मसूरी में स्कूल में फूटा कोरोना बम। 17 छात्र और 4 शिक्षकों के कोरोना संक्रमित पाए जाने से मचा हड़कंप। हैप्पी वैली के तिब्बतन होम स्कूल का मामला। हॉस्टल में शिफ्ट किए गए संक्रमित छात्र। सभी छात्रों की होगी कोरोना जांच। शामली में नामांकन के दौरान नियमों को ताक पर रखकर नेताजी का नामांकन करने का वीडियो हुआ वायरल। नेताजी के साथ उनके सहयोगी बिना मास्क लगाए पहुंचे नामांकन केंद्र। हमीरपुर में पंचायत चुनाव के तीसरे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया जारी। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच कई प्रत्याशियों ने किया नामांकन। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर उड़ी धज्जियां। मूक दर्शक बने रहे अधिकारी। फतेहपुर के डीएम और एसपी ने खागा तहसील के सभी ब्लॉकों का लिया जायजा। नामांकन के दौरान प्रत्याशियों और समर्थकों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य। अराजकता पर सख्त कार्रवाई के निर्देश। इटावा में कोरोना को लेकर प्रशासन की सख्ती। सड़क पर उतरे एसडीएम और सीओ सिटी ने चलाया चेकिंग अभियान। बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के काटे चालान। कई दुकानदारों पर भी लगाया जुर्माना। स्टेशन रोड पर चेकिंग के दौरान 100 रुपए का चालान काटकर दिया मास्क। कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की ओपीडी 15 अप्रैल तक बंद। जियाउद्दीन अहमद डेंटल कॉलेज में भी ओपीडी सेवाओं पर लगा ब्रेक। इमरजेंसी सेवाएं और ट्रॉमा सेंटर खुला रहेगा। गोरखपुर में 2 दिन में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 1000 के पार। 11 से 18 अप्रैल तक रात 9 से सुबह 6 बजे तक लगा नाइट कर्फ्यू। 15 अप्रैल को होने वाले पंचायत चुनाव के प्रचार और रात में बेवजह बाहर निकलने पर भी रोक। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कोविड-19 टेस्ट कराने की अपनी तस्वीर ट्वीट की है। उन्होंने लिखा, यूपी में कोरोना वायरस से जो हाहाकार मचा है उसके लिए बीजेपी सरकार को जवाब देना होगा। उसने कोविड-19 पर नियंत्रण पाने का झूठा ढिंडोरा क्यों पीटा। उन्होंने कहा, टीका, टेस्ट, डॉक्टर, बेड, एम्बुलेंस की कमी, टेस्ट रिपोर्ट में देरी, सरकार चुप क्यों है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद को आइसोलेट किया। सीएम योगी ने ट्वीट कर दी जानकारी। सीएमओ ऑफिस के कुछ अधिकारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। बैठक में शामिल लोगों को भी आइसोलेट होने की दी सलाह। सीएम योगी ने धर्मगुरुओं से की चर्चा। कोविड कंट्रोल पर सीएम योगी ने किया मंथन। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी धर्मों के धर्मगुरु। कोरोना संक्रमण के रोकथाम और वैक्सीनेशन पर हुई चर्चा। कोविड गाइडलाइंस का कड़ाई से पालन करने पर बनी सहमति। कहा, जाति मजहब नहीं देखता कोरोना। फैलते संक्रमण का सीएम की बैठक में असर। मुख्यमंत्री ने पहली बार टीम 11 संग बैठक वर्चुअली की। पहले सभी अधिकारी सीएम आवास पर करते थे बैठक। गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई ने सभी धर्मगुरुओं के साथ की बैठक। कोविड-19 की गाइडलाइन का सख्ती से पालन किए जाने के साथ लोगों को जागरूक करने पर भी दिया जोर। नोएडा में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते सभी मस्जिद मंदिरों में लाउड स्पीकर पर अनाउंसमेंट कर लोगों से घर पर ही नमाज और नवरात्र पूजा करने की अपील। एसओपी न मानने पर होगी कड़ी कार्रवाई। लखनऊ में कोरोना से बुरे हालात पर कानून मंत्री ने उठाए सवाल। ब्रजेश पाठक ने अधिकारियों को चिट्ठी लिखकर चिकित्सा व्यवस्था पर पूछे सवाल। सीएमओ के रवैये की स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव से की शिकायत। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक की शिकायत पर एबीपी गंगा से बोले डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा। कहा, नहीं है चिट्ठी के बारे में जानकारी। यूपी में कोरोना से जंग के इंतजाम पर बोले दिनेश शर्मा। कहा, खुद सीएम दिन रात कर रहे हैं मॉनिटरिंग। वायरस की चेन तोड़ने की कोशिश जारी। राजधानी लखनऊ में कोरोना से भयावह हो रहे हालात। शमशान से कब्रिस्तान तक बढ़ रही शवों की संख्या। ऐशबाग के कब्रिस्तान में रोजाना 3 गुना ज्यादा आ रहे शव। बीजेपी के राज्यसभा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी हुए कोरोना संक्रमित। बलूनी की पत्नी दीप्ति बलूनी भी निकली कोरोना पॉजिटिव। दीप्ति बलूनी को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष नरेंद्र गिरी की तबीयत ज्यादा बिगड़ी। ऋषिकेश के एम्स अस्पताल में कराया गया भर्ती। कोरोना संक्रमित होने के बाद आश्रम में आइसोलेट थे नरेंद्र गिरी।
देहरादून में नाइट कर्फ्यू का वक्त बदला गया। सीएम तीरथ सिंह रावत ने समय में किया बदलाव। अब दून में रात 10:30 बजे से लगेगा नाइट कर्फ्यू। पहले रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक था नाइट कर्फ्यू। नैनीताल हाईकोर्ट 1 हफ्ते के लिए रहेगा बंद। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए लिया गया फैसला। 19 अप्रैल से हाईकोर्ट में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी सुनवाई। हाईकोर्ट परिसर में सैनिटाइजेशन का काम किया जाएगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से सीबीएसई की परीक्षाएं रद्द करने की अपील की। उन्होंने कहा कि लाखों परीक्षार्थियों और शिक्षकों के जमावड़े से हालात बिगड़ जाएंगे। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर राष्ट्रीय राजधानी को कोरोना का हॉटस्पॉट बनने से बचाना है तो सीबीएसई की परीक्षाओं को रद्द करना होगा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की ये लहर काफी खतरनाक है। इससे युवा और बच्चे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें। 45 साल से कम उम्र के जो लोग जो कोरोना के पेशेंट्स अभी तक आए हैं उसमें 65% पेशेंट 45 साल से कम उम्र के हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें। हर नियम का पालन करते हुए ही घर से बाहर निकलें। दिल्ली में रेस्टोरेंट, थिएटर और मेट्रो केवल 50% क्षमता के साथ चलेंगे। खबर है कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए दिल्ली के कई स्टेशनों पर एंट्री गेट को अस्थायी रूप से बंद किया गया था। नहीं हो रहा था सोशल डिस्टेंसिंग का पालन। लगातार तीसरे दिन 24 घंटे में मिले 1.5 लाख के पार कोरोना संक्रमण के मामले। पिछले 24 घंटे में 1,61,736 नए केस, 879 लोगों की गई जान। बीते दिन 97,168 लोग कोरोना को मात देकर ठीक। देश भर में कोरोना के मरीज हुए 1,36,89,453। इनमें 12,64,698 एक्टिव केस हैं। कोरोना के कारण 1,71,058 लोग अब तक काल के गाल में समा चुके हैं। कुल 1,22,53,697 लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। टीकाकरण अभियान टीकोत्सव के दूसरे दिन कोविड-19 टीके की 37 लाख से ज्यादा खुराक दी गई, जिससे देश में अभी तक दी गई टीके की कुल खुराकों की संख्या बढ़कर 10,82,92,423 हो गई है। यूपी में फिर तेजी से बढ़ रहे कोरोना केस। एक दिन में 18,000 से ज्यादा नए मरीज। सिर्फ लखनऊ में ही मिले 5,382 केस। 1 लाख के नजदीक पहुंचा एक्टिव केस का आंकड़ा। भारत को कोरोना से लड़ाई के लिए एक और वैक्सीन मिली। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रूस की वैक्सीन स्पुतनिक वी के इमरजेंसी यूज की दी मंजूरी। रूसी वैक्सीन परीक्षण में 91.6% कारगर पाई गई। मुंबई के नाला सोपारा इलाके के अस्पताल में 7 कोरोना मरीजों ने दम तोड़ दिया। विनायक अस्पताल में भर्ती थे सभी मरीज। अस्पताल पर ऑक्सीजन की कमी का आरोप। सिंगर बाबा सहगल के पिता का कोविड-19 संक्रमण के चलते निधन हो गया है। उन्होंने अपने पिता की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर लिखा, आज सुबह डैड हमें छोड़कर चले गए। कृपया उन्हें अपनी दुआओं में याद रखना। सुरक्षित रहें। महाराष्ट्र में लॉकडाउन लगाए जाने की आशंका के बीच प्रवासी मजदूरों में घर वापसी की मची होड़। रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर प्रवासियों का लगा जमावड़ा। लंबी लाइनों में अपनी ट्रेनों और बसों का कर रहे इंतजार। लोगों को सता रहा पिछली बार की तरह फंस जाने का डर। देवरिया में कोरोना कहर जारी। पिछले 24 घंटे में 105 नए कोरोना मामले सामने आए। कुल कोरोना मरीजों की तादाद 7,300 के पार। अब तक कोरोना से 98 लोग की मौत हो चुकी है। नाइट कर्फ्यू लगने से मजदूरों की बढ़ी परेशानी। नोएडा की कंपनियों में नाइट शिफ्ट का काम बंद होने से मजदूर अपने गांव का रुख करने लगे। 15 से 20% मजदूर जिला छोड़कर घर जा चुके हैं। श्रावस्ती में कोरोना से बेखौफ लोग। बाजारों में जमा हो रही हजारों की भीड़। कोविड प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा रहे लोग, जबकि बीते 24 घंटे में 21 कोरोना के मरीज पाए गए। फतेहपुर में कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ कार्रवाई। पुलिस ने लोगों से 2 लाख के करीब जुर्माना वसूला।
गोरखपुर में सिटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में फूड विभाग की टीम ने शहर के कई रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इस दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने की वजह से कई रेस्टोरेंट पर कार्रवाई की गई। गोंडा में डीएम और एसपी ने शहर का दौरा कर नाइट कर्फ्यू का जायजा लिया। खुली दुकानों को बंद कर कोविड गाइडलाइन का पालन करने की चेतावनी दी। कर्मचारियों को दिशा निर्देश भी दिए। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन को सैनिटाइज किया गया। इसके अलावा राजधानी में कई इलाकों में सैनिटाइजेशन का काम हुआ। मेरठ के रहने वाले बीटेक के छात्र पुनीत उपाध्याय ने बनाई अनोखी डिवाइस। उसका दावा है कि ये डिवाइस कोरोना को 25 दिनों में खत्म कर देगी। ये डिवाइस एक तरीके का ब्रेसलेट है जिसे हाथ में पहनने से कोरोना को मात दी जा सकती है। मसूरी में पर्यटन कारोबार पर कोरोना का असर। पीक सीजन होने के बावजूद पर्यटक स्थल खाली पड़े। होटलों में बुकिंग सिर्फ 10% रह गई। ज्ञानवापी मस्जिद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से दाखिल की गई याचिका। मस्जिद परिसर में एएसआई जांच के आदेश पर रोक लगाने की उठाई मांग। जज के सामने वर्चुअल पेशी के दौरान गिड़गिड़ाए मुख्तार अंसारी। जेल में सुविधाएं बढ़ाने की लगाई गुहार। गैंगस्टर एक्ट के मामले में मऊ की अदालत में हुई थी सुनवाई। सोमवती अमावस्या के बाद बुधवार को हरिद्वार महाकुंभ में मेष संक्रांति और बैसाखी का तीसरा शाही स्नान। प्रशासन ने पूरी की तैयारियां। सुबह 5 बजे से शुरू होगा शाही स्नान। सहारनपुर में प्रधानी चुनाव को लेकर गांव में मिठाई बांटने को लेकर 2 पक्षों में बहस। पुलिस के सामने दोनों पक्ष करते रहे गाली गलौज। प्रधान पद के प्रत्याशी अपने अपने समर्थकों को बांट रहे थे मिठाई। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। टिकरोल गांव का मामला। कानपुर के पनकी इलाके में दबंगों के हौसले बुलंद। दबंगों ने गेस्ट हाउस संचालक पर किया जानलेवा हमला। पुरानी रंजिश के चलते गेस्ट हाउस संचालक को बुरी तरह पीटा। दबंगों की गुंडागर्दी पास में लगे सीसीटीवी में कैद। मुंबई जा रही स्पेशल ट्रेन के इंजन में आग लगने से मचा हड़कंप। बाल बाल बचे सभी यात्री। कोलकाता से मुंबई जा रही थी लोकमान्य तिलक स्पेशल ट्रेन। प्रयागराज में फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। गाजियाबाद के जयपुरिया मॉल में भीषण आग से मचा हड़कंप। मॉल की दूसरी मंजिल पर लगी थी भीषण आग। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियों ने की कड़ी मशक्कत। दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। अल्मोड़ा के भैंसेड़ा गांव में तेंदुए के आतंक का अंत। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पिंजरे में किया कैद। रेस्क्यू सेंटर ले जाकर सुरक्षित स्थान पर छोड़ा। तेंदुए की दहशत से घरों में कैद होकर रह रहे थे लोग। झांसी के सिटी कोतवाली पुलिस की गिरफ्त में शातिर लेडी डॉन। सीसीटीवी फुटेज और लोगों के सहयोग से पकड़ी गई शातिर चोर रामा साहू। तलाशी में भारी संख्या में चोरी किए गहने, सोने चांदी के जेवर बरामद। आगरा के बाढ़ क्षेत्र में घर पर चारपाई पर सो रही महिला को अज्ञात हमलावरों ने उतारा मौत के घाट। धारदार हथियार से सिर पर वार कर बेरहमी से की हत्या। पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। फिरोजाबाद में शराब पीकर झगड़ा कर रहे पिता को रोकने पर पिता ने बेटे को मारी गोली। उपचार के लिए आगरा ले जाते समय रास्ते में हुई मौत। सिरसागंज क्षेत्र के गांव दुर्गापुर का मामला। बहराइच के खैरहनिया जंगल के पास पुलिस मुठभेड़ में 16 साल से फरार 50,000 का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार। बहराइच और श्रावस्ती में कई मुकदमे दर्ज। देहरादून में चैत्र नवरात्र के अवसर पर विधानसभा की अर्धवार्षिक पत्रिका उद्भव का विमोचन कार्यक्रम हुआ। दीप प्रज्वलित कर राज्यपाल ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पुस्तक का किया विमोचन। मसूरी नगर पालिका परिषद की बोर्ड बैठक में कई प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। बैठक में नामित सभासदों को बोलने के अधिकार को लेकर सवाल खड़े किए गए। कर्नल अजय कोठियाल 18 अप्रैल को आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार अजय पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से कर चुके हैं मुलाकात।
सीएम तीरथ ने कुंभ को लेकर खुशी जताई। उन्होंने कहा साधु संतों को सभी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। सीएम ने कहा लोग कुंभ का आनंद ले रहे हैं। सीएम ने अधिकारियों कर्मचारियों का धन्यवाद भी किया। रविवार को मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने देहरादून स्मार्ट सिटी के कामों का किया स्थलीय निरीक्षण। दून के पलटन बाजार में चल रहे स्मार्ट सिटी के कामों का लिया जायजा। तय समय तक काम पूरा करने के दिए निर्देश। अमेठी में ड्यूटी के दौरान गोली लगने से बीएसएफ जवान प्रदीप शुक्ला की मौत। सैनिक सम्मान के साथ तीसरे दिन हुआ शहीद जवान प्रदीप शुक्ला का अंतिम संस्कार। अंतिम यात्रा में उमड़े जन सैलाब ने लगाए प्रदीप शुक्ला अमर रहे के नारे। बलिया में पंचायत चुनाव का नामांकन करने पहुंची महिला प्रत्याशी की खुली पोल। मीडिया के सामान्य ज्ञान के पूछे गए सवालों के नहीं दे पाई जवाब। प्रदेश के डिप्टी सीएम और देश के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के नहीं बता पाई नाम। एमएससी और बीएड पास है महिला प्रत्याशी। बाराबंकी में सबसे बुजुर्ग और कई बार एमपी एमएलए रह चुके सपा नेता राम सागर रावत ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए किया नामांकन। उन्होंने कहा जब तक स्वास्थ्य दे रहा साथ तब तक करता रहूंगा जनसेवा। कानपुर नगर के कुख्यात अपराधी विकास दुबे की मौत के बाद बिकरू ग्राम से इस बार 10 प्रत्याशियों ने अपने पर्चे दाखिल किए। 25 साल से विकास दुबे ही तय करता आ रहा था पंचायत का प्रधान किसे बनाना है। औरैया में पंचायत चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया जारी। डीएम और एसपी ने जिले के अलग अलग नामांकन स्थलों का दौरा कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। शामली में पंचायत चुनाव के लिए ब्लॉक स्तर पर नामांकन प्रक्रिया कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच शुरू। साथ ही साथ कोरोना गाइडलाइन का पालन कराने के लिए ब्लॉक पर कोविड हेल्प डेस्क भी बनाई गई। भदोई में मतदाताओं को धमकाने का आरोप। पुलिस ने बसपा के पूर्व ब्लॉक प्रमुख विनय कुमार और फजीहत दुबे को किया गिरफ्तार। विनय के भाई की पत्नी लड़ रही है जिला पंचायत सदस्य का चुनाव। भदोही में जिला पंचायत सदस्य के 2 प्रत्याशियों को पुलिस ने रंगे हाथ मतदाताओं को रुपए बांटते पकड़ा। दोनों प्रत्याशियों के पास से 58,600 रुपए बरामद। आचार संहिता उल्लंघन का मुकदमा सुरियावा थाने में दर्ज। पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए शाहजहांपुर एसपी की अनोखी पहल। पुलिसकर्मियों को बसों से चुनाव ड्यूटी पर किया रवाना करने से पहले पुलिसकर्मियों की उतारी आरती। हाईटेक सिटी ग्रेटर नोएडा का दलीलपुर गांव मूलभूत सुविधाओं से आज भी वंचित है। सड़क के रास्ते की जगह नाव पर सवारी यहां लोग करते हैं। स्कूल और अस्पताल की भी सुविधाएं नहीं है। गांव में पोलिंग बूथ बनाने के लिए कोई इंतजाम नहीं है। चुनाव आयोग के बैन के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सीएम का कोलकाता में धरना। ममता बनर्जी कोलकाता में गांधी मूर्ति के पास धरने पर बैठी। चुनाव आयोग ने ममता के चुनाव प्रचार पर 24 घंटे का बैन लगाया है। हफ्ते के दूसरे दिन शेयर बाजार की शुरुआत हरे निशान पर हुई। 660 अंकों की अच्छी बढ़त के साथ 48,544 के स्तर पर बंद हुआ सेंसेक्स। वहीं 194 पॉइंट्स उछलकर 14,504 के लेवल पर हुई निफ्टी की क्लोजिंग। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी जैसे बड़े शेयरों में तेजी। 13 अप्रैल को सोने चांदी के रेट में सुबह गिरावट देखने को मिली। मंगलवार को सराफा बाजार में सोने के दाम में 193 रुपए की गिरावट आई। 24 कैरेट सोना 46,352 रुपए प्रति 10 ग्राम पर खुला। वहीं 733 रुपए प्रति किलो की गिरावट के साथ 66,444 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंचे चांदी के भाव। आईपीएल 2021 में पंजाब किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को 4 रनों से हरा दिया। राजस्थान के लिए संजू सैमसन ने शानदार कप्तानी पारी खेलते हुए अंत तक अपनी टीम को मुकाबले में बनाए रखा। हाल ही में सुरवीन चावला ने ट्रेडिशनल साड़ी, सूट और लहंगे में अपनी तस्वीरें शेयर की, जिनको फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। फिलहाल फैंस उनकी पर्दे पर वापसी का इंतजार कर रहे हैं। वो वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में आखिरी बार नजर आई थी। अंकिता लोखंडे ने हाल ही में बॉयफ्रेंड विकी जैन के साथ अपने रिलेशनशिप के 3 साल पूरे कर लिए हैं।
ऐसे में एक्ट्रेस ने हाल ही में 3री एनिवर्सरी का सेलिब्रेशन किया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने इंस्टाग्राम के जरिए फैंस के साथ शेयर की और रात भर पार्टी भी की। कार्तिक आर्यन ने अपनी एक तस्वीर इंस्टाग्राम पर शेयर की, जिसमें वो काफी अलसाए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने चेहरे पर हाथ रखा हुआ है और कैप्शन में लिखा, उठ जाऊं या हो रहा है लॉकडाउन। RRR भारतीय सिनेमा के इतिहास में निर्मित सबसे बड़ी फिल्मों में से एक है। रामचरण जूनियर NTR, आलिया भट्ट और अजय देवगन की फिल्म का निर्देशन बाहुबली के निर्देशक SS राजामौली ने किया है। RRR के निर्माताओं ने फिल्म का पोस्टर जारी कर दिया है। पोस्टर में जूनियर NTR और रामचरण नजर आ रहे हैं।